हेलो एवरीवन, प्रदीप शर्मा दिस साइड, फाउंडर ऑफ इन23 कम्युनिटी। कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी चैट बॉक्स में टाइप यस नो कर सकते हैं। आपको राइट साइड कॉर्नर में डाउन में एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक चैट का ऑप्शन आएगा, वहां से आप बता सकते हैं। आपको राइट साइड कॉर्नर में एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, देन यू सी ए चैट ऑप्शन। तो उसमें जाके आप बता सकते हैं। आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, ग्रेट। आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है अभी। आप सभी स्क्रीनशॉट ले वेबिनार का फास्ट, सभी अपने फोन में स्क्रीनशॉट लें और उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपकी इस बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई है, जिनने भी आपको मीटिंग लिंक प्रोवाइड किया और जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई है इस बिजनेस के अंदर, उनको स्क्रीनशॉट सेंड करें फास्ट एंड लिखे आई एम एक्साइटेड। उनको मैसेज करिएगा स्क्रीनशॉट का, आई एम एक्साइटेड। तो सबसे पहले आप सभी से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप सभी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? क्या आप सभी सीखने के लिए एक्साइटेड है? आज किसी का सेकंड डे हो सकता है या किसी का थर्ड डे भी हो सकता है। तो आप सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का पार्ट बने। एंड आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने डिसीजन लिया है ना अपना करियर लगाने का इस प्लेटफॉर्म में, वो डिसीजन आपकी जिंदगी को कहां से कहां चेंज करने वाला है, आप अभी सोच भी नहीं सकते। आप सभी ने अपने ड्रीम सेट कर लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ड्रीम सेट करना, एक वाई सेट करना, एक मकसद डिसाइड करना कि आपको जिंदगी में अचीव क्या करना है। अगर नहीं करे तो डियर अपने ड्रीम्स जरूर सेट करे, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस का है। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको पहुंचना क्या है। चिट्ठी उसी एड्रेस पे पहुंचेगी जो एड्रेस उस पर लिखा होगा। आपकी लाइफ में भी आप वही अचीव करोगे जो आप डिसाइड करोगे, आप पहले टारगेट बनाओगे उस चीज को। जल्दी सभी स्क्रीनशॉट लें, उनको व्हाट्सएप करें जिन्होंने आपकी रजिस्ट्रेशन कराई है इस वेबिनार के अंदर एंड आपको इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाया। उनको व्हाट्सएप करें एंड लिखे आई एम इन वेबिनार। हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले आप सभी का Win23 कम्युनिटी में वेलकम है, जहां पे आपको सपोर्ट किया जाता है आपकी ग्रोथ के लिए। अब देखो, मैं सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्टअप करूंगा, एक छोटी स्टोरी जिसका मॉरल बहुत बड़ा है कि हमारी लाइफ में नॉलेज का कितना बड़ा काम होता है। अगर हमारी लाइफ में नॉलेज नहीं है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे और वो दोस्त मार्केट में जा रहे थे, शहर गए थे घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा एक जगह ना बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, एक दुकान के ऊपर, एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी हुई है और लोग कुछ खरीद के लेके जा रहे हैं। तो वो लोग भी भीड़ की तरफ आकर्षित हुए, वहां पे जाके देखा ये क्या ले रहे हैं। तो वहां पे एक फल था, वहां पे एक अजीब सा फल था, उन्होंने पहली बार देखा था। तो लोग खरीद रहे थे, तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या मैं भी खरीद लूं। बहुत सारे लोग खरीद रहे, तो लोगों को देख के उसने भी खरीद लिया। वो फल खरीद के दोनों अपने अपने घर ले गए, एक एक फल खरीद के, जो उनके पास पैसे थे। अब जब वो घर पे गए तो उस फल को जब काटने लगे चाकू से, तो वो चाकू से कटे ना। जब उसको डायरेक्टली खाने लगे तो वो खाया ना जाए, वो चबाया ना जाए। तो बड़े परेशान हो गए। तो घर वालों ने क्या बोला, अरे तुम्हारा बेवकूफ बना दिया, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया, तुम्हारे साथ स्कीम हो गया, स्कैम हो गया। तो एक काम करो, जाओ उस फल वाले के पास, इसको वापिस करके आओ। अब अगले दिन वो दोनों दोस्त तैयार हुए, उस फल वाले के पास गए, कहते हैं तूने कैसा फल दिया है हमें, ना ये कट रहा है ना इसको हम खा पा रहे हैं, क्या चीज है ये? कहते हैं अरे आपने आपने कभी पहले फल नहीं खाया? कहते नहीं। कहते ये फल का नाम है नारियल, ये पहले छीला जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर खाया जाता है अंदर से। तो ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पर वो अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं लेते, बिना नॉलेज के शेयर करते हैं। फिर क्या होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है और सोचते हैं कि हमने गलती करी है, हमने गलत डिसीजन लिया है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देखो, किसी भी चीज में कामयाब होना तो पहले उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। बिना नॉलेज के आपके आपके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल है, और नॉलेज के साथ इंसान जहाज भी चला लेता है। एम आई राइट और रॉन्ग? अंडरस्टैंड किया जो मैंने आपको बताया? तो नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। आज का जो सेशन है वो टॉपिक है प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट। आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डीपली जो चीजें सिखाने वाला हूँ, वो आपको इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपया कमा के दे सकती है।
तो आप सभी ने इस सेशन को विदाउट डायरी पेन अटेंड नहीं करना है, सभी अपना डायरी पेन के साथ रेडी हो जाए। एक एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपने लिखना है, क्योंकि आपका टेस्ट होता है 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद। वो ट्रेनिंग के बाद टेस्ट जो क्लियर करेगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, बेसिकली चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करता हूँ। एंड आप सभी के आपकी लाइफ में प्लेटफॉर्म 2012 में आया था, मेरी लाइफ में 2017 में प्लेटफॉर्म आया था। उस टाइम जस्ट मैं एक स्टूडेंट था। हमारे बीच ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी स्टडी करते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जो फुल टाइम स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं पर मार्केट में जॉब ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयड है। पर हम सबका मेन मोटिव क्या है? लाइफ में आगे बढ़ने का, अच्छी इनकम जनरेट करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। हर इंसान का मोटिव होता है लाइफ का, पर उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? एक राइट प्लेटफॉर्म चाहिए। लोग 40-40 साल अपनी जिंदगी में काम करते हैं, तब भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है कि इंसान में कमी नहीं होती, उसके प्लेटफॉर्म में कमी होती है। वो कहते हैं ना, साइकिल पे अमेरिका जाओगे तो जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। बहुत सारे लोगों के सपने बहुत बड़े हैं, पर वो प्लेटफॉर्म ऐसा चूज कर लेते हैं जिसमें जिंदगी में कभी वो सपने पूरे नहीं हो सकते। ड्रीम का डी भी पूरा नहीं हो सकता। तो जब मेरे सपने ही बहुत बड़े थे, मैं भी चाहता था यंग एज में मेरे पास खुद की कार हो, मेरी लाखों की इनकम हो, मैं भी इंटरनेशनल टूर घूमूं, मेरे पास खुद का घर हो। काफी सपने थे, बट सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता नहीं था। जॉब्स करी, जॉब करके पता लगा जरूरतें भी पूरी मुश्किल से हो सकते हैं, सपने तो दूर की बात है। 2016 में डिग्री कंप्लीट हुई थी, उसके बाद जॉब के लिए निकला। 7-8 हज़ार रुपए की जॉब मिली। एक फ्रेशर को ज्यादा से ज्यादा 10-12-15 हज़ार मिलते, इससे ऊपर नहीं मिलता। तो धक्के खाने के बाद समझ आया कि प्रदीप, नौकरी करके कभी भी कुछ नहीं होने वाला, खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। बट इतना पैसा नहीं था, क्योंकि लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। फादर थे नहीं, घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। मम्मी नौकरी करते थे, उसी से घर चलता था, उसी में पढ़ाई करना, उसी में घर का खर्चा, उसी में सेविंग भी करनी। तो फैमिली कंडीशन बहुत पुअर थी, और उसे बदलना चाहता था मैं। कहते गरीब पैदा हुए उसमें आपकी गलती नहीं होती, पर गरीब मरने में 100% आपकी गलती होती है। तो मैंने डिसीजन लिया। दोस्तों ने बहुत मना किया, घर वालों ने भी स्टार्टिंग में विश्वास नहीं किया था। जब मैंने उन्हें बोला कि मुझे लाख रुपए कमाऊंगा, मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। बट कहते हैं टाइम विल टेल द डिफरेंस। आपको विश्वास होना चाहिए, आप मेहनत करो, क्योंकि लोग रिजल्ट को बोलते हैं, रिजल्ट को देखते हैं लोग, आपके एफर्ट नहीं देखते। जब रिजल्ट दिखाओगे लोग अपने आप विश्वास कर लेते हैं। मैंने मेहनत करी, मैंने खुद पे फोकस किया। मास्टर्स कर रहा था, मास्टर को ड्रॉप करके एज अ फुल टाइम इस बिजनेस में टाइम दिया। 9 मंथ में मैं इस बिजनेस में मैनेजर बना, जो मैनेजर लेवल होता है जहाँ पे हमारी इनकम 1 लाख क्रॉस कर जाती है। और 10वें महीने मेरा जो चेक था मैनेजर लेवल को 1,10,000 रुपए था। फर्स्ट इनकम 16,000 रुपए की थी, 10वीं इनकम 1,10,000 थी। तब मेरे घर वालों को विश्वास हुआ। मैं अपने सीनियर के चेक बताता था, तो मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते थे कि लाखों रुपया। तो वो एक ही बात बोलते, जब तेरे आएंगे ना, जब हम विश्वास करेंगे। जब मेरा पहला लाख रुपए का चेक आया, मेरी फैमिली के ऊपर डेप्थ था 1 लाख रुपए का। मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी, उस टाइम ने कर्जा उठाया था, तो वो कर्जा मैंने फर्स्ट इनकम में ही क्लियर कर दिया था। उसके बाद इनकम आई, मैंने 1,04,000 रुपए का आईफोन बाय किया। धीरे 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 घर का खर्चा उठाना मैं शुरू हो चुका था 10वें महीने से ही। मतलब 21 साल की उम्र में जिस एज में बच्चे मांग मांग के खाते अपने घर से, मैं अपने पेरेंट्स को फ्री कर चुका था एंड सेल्फ मेड बन चुका था इस बिजनेस की पावर से। और आज मैं ही नहीं, ऑलरेडी हजारों लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं जो सेल्फ मेड बन चुके हैं। ठीक है, जो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, घर वालों के ऊपर बोझ नहीं है, उल्टा घर वालों की हेल्प करते हैं, अपने पेरेंट्स को फ्री कर चुके हैं। ऐसे है जो 10,000 से लेके 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं। आज मंथली इनकम की बात करें तो 5 लाख पर मंथ स्टेबल इनकम है। एंड बहुत सारे लोग के आज हेल्प कर रहे हैं अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करें वो भी। क्योंकि देखो, हमारा हम तो एक कहते हैं ऊपर वाला कभी भी खुद नहीं आता रास्ता देने, किसी को जरिया बनाता है। कहीं ना कहीं हम जरिया है जो बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक रास्ता लेके आएंगे। फॉर एवर लिविंग उसी पर्सन की लाइफ में आती है जिस पर्सन के हाथों से और भी लोगों की लाइफ चेंज होना लिखा होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज देखो, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सबसे पहले देखो, आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा। आपने इस बिजनेस में अचीवमेंट देखी, आपके भी ड्रीम्स जाके होंगे कि हाँ मैं भी ड्रीम्स पूरे करूंगा अपने। कोई भी सपना आपने लिया होगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए अपने ऊपर 100% विश्वास करना पड़ेगा। सचिन को अपने ऊपर कितना विश्वास था क्रिकेट फील्ड में, धोनी को कितना होता है, विराट कोहली को कितना होता है। ठीक है, तो आप जिस फील्ड में जा रहे हैं आपको खुद को बिलीव होना बहुत जरूरी है। लोग आप पे विश्वास करें ना करें, बट आपको होना चाहिए। सक्सेस स्टार्ट विद अ बर्निंग डिजायर। देखो, कामयाबी ना उसी को मिलती है जिसके अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है। बर्निंग डिजायर मतलब एक आग, बस मेरे को करना ही करना है।
और आप उसके लिए भूख प्यास सब त्यागने के लिए तैयार है, इंजॉयमेंट सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, और आपने डिसाइड कर लिया कि आप छोड़ेंगे नहीं। वो एक डायलॉग था एक मूवी में, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वो एक क्लिप वायरल हुई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, वो उसमें पहाड़ तोड़ता है, वो एक चीज बोलता है, जब तक तोड़ेगा नहीं जब तक छोड़ेगा नहीं। जब आपके अंदर ऐसी चीज आ जाती है ना कि मेरे को अपने ड्रीम को पूरा करना ही करना है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। कहते हैं इंसान जिद पे आता है तो ऊपर वाले को भी नीचे आना पड़ता है और बोलना पड़ता है आपसे क्या चाहिए। ठीक है, जब आप एक जिद पकड़ लेते हो किसी सपने को पूरा करने की, तो ऐसी कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। देखो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड भी एक ही चीज बोलता है, आई एम पॉसिबल। अगर आप उसे थोड़ा सा अलग करोगे, इम्पॉसिबल वही चीज है जिसे आप मान लेते हो, एक्चुअल में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लोगों ने कितना कुछ कर दिया। कभी किसी ने सोचा था मैं तरंगों से बात करूंगा, तो मोबाइल फोन बन गया, है ना। फ्रीक्वेंसी से बात होती है, हम बैठे बैठे कहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले डाक वो चलती थी, चिट्ठी। किसी ने चांद पे जाना सोचा, किसी ने सोचा फ्लाइंग मशीन बनाऊंगा, प्लेन जैसी चीज। किसी ने बल्ब के बारे में सोचा, या आविष्कार करे, जब ये इम्पॉसिबल थे आम लोगों के लिए। बट कुछ लोगों ने इसको सोचा कि ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया, तो वो चीज रियलिटी में कन्वर्ट होगी। बस टाइम लगता है। ठीक है, वैसे ही आप अपने सपनों को अगर इम्पॉसिबल सोचते हैं, वो पूरे होंगे, बट आपको उसके लिए टाइम और मेहनत करनी पड़ेगी, सही रास्ता चुनना पड़ेगा। अगर मेरे को दिल्ली जाना है ना, तो दिल्ली वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा, शिमला वाला नहीं, एचपी वाला नहीं। तो रास्ता होना बहुत जरूरी है। ये कुछ जोन होते हैं। सबसे पहली चीज, आपको ग्रोथ जोन में आना पड़ेगा। ग्रोथ जोन, और देखो मैक्सिमम 95% जो लोग हैं वो इस रेड जोन में होते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं इसको, जिसमें लोग अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेते, बस एक एवरेज लाइफ जीते हैं, कोई नया स्टेप नहीं लेते, बस जैसी जिंदगी मिली है उसी को काट के निकल जाते हैं। कुछ होते हैं जो फियर जोन में होते हैं। फियर जोन क्या, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो डरते हैं, यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे से होगा या नहीं होगा, एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, बहाने, क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं होता। तीसरा आता है लर्निंग जोन, कुछ लोग इसमें होते हैं। लर्निंग जोन क्या है, जब आप सोच लेते हो कि मेरे को अपने चैलेंजेस के साथ डील करना है, मैं आगे बढ़ूंगा, आप नई नई चीजों को सीखते हो, उसके बाद आप आते हो ग्रोथ जोन में। ग्रोथ जोन क्या है कि आपको अपना लाइफ का पर्पस क्लियर हो गया कि आपको जिंदगी में करना क्या है। आप भीड़ चाल का हिस्सा नहीं रहे, आपने अपनी लाइफ का खुद डिसीजन लेते हो। ठीक है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, गोल्स बना रहे हो। देखो ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, गोल्स पूरे होते हैं। ड्रीम विदाउट अ गोल इज जस्ट अ विश। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इच्छाएं पूरी नहीं होती, इरादे पूरे होते हैं। इच्छा और इरादे में फर्क होता है। इच्छा क्या, हाँ मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। जब आप उस इच्छा को एक वक्त देते हो कि हाँ मेरे को इस टाइम तक इसको पूरा करना है, तो वो इच्छा इरादे में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इरादा बन जाता है ना किसी चीज का, तो ही वो चीज के लिए हम वर्क करते हैं, उसको पूरा करते हैं। आपको ग्रोथ जोन में आना पड़ेगा, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देता हूँ, पैसा हम सब कमाना चाहते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो गरीब रहना चाहता हो जिंदगी में। ठीक है, बट फिर भी बहुत सारे लोग गरीब रह जाते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते पैसे की फिलोसफी को। देखो पैसा एक बिल्ली की तरह होता है। आप बिल्ली के पीछे भागोगे, बिल्ली आगे आगे भागेगी। आप कुछ ऐसा करो जिससे बिल्ली खुद अट्रैक्ट हो। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, 2-3 साल एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे जियो लॉन्च किया अंबानी ने, ऐसे काफी सारे, फेसबुक लॉन्च किया। जब फेसबुक करा, फेसबुक केड़ा उसको रेवेन्यू, यूट्यूब चलाया, यूट्यूब केड़ा आपसे पैसे लेता है वीडियो देखने के। ठीक है, बट वो एड्स के थ्रू यूट्यूब चैनल से कमाना शुरू हो गए। मैंने भी पढ़ा था 1,05,000 करोड़ कमा के देता है साल का यूट्यूब गूगल को। 1,05,000 करोड़ कमा के देता है यूट्यूब को साल का, सॉरी यूट्यूब गूगल को। फेसबुक का मालिक अरबों रुपया कमाता है फेसबुक से। क्लियर हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिससे पैसा खुद के, दो तरह के लोग, एक पैसे के पीछे भागते हैं, एक के पीछे पैसा भागता है। जो पैसे के पीछे भागते हैं वो नौकरी करते हैं, और जिनके पीछे पैसा भागता है वो बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस क्रिएट करेंगे, पैसा ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो ये मैंने कुछ फाइनेंशियल नॉलेज आपको दी। अब हम आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स नॉलेज। देखो किसी भी बिजनेस में कामयाब होने, किसी फील्ड में कामयाब होते, उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कार का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको अपने कार के बारे में सब पता होना चाहिए। मोबाइल का बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो मोबाइल के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आप फॉरएवर में अपना करियर लगाने जा रहे हो, फॉरएवर की प्रोफाइल, आप जिस प्रोडक्ट में बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, किन चीजों में हम डील कर रहे हैं, क्योंकि हर बिजनेस किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस पे चलता है। और अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस में दम है, तो ही आपका बिजनेस बड़ा होगा। अदरवाइज आप अरबों रुपया लगा के बिजनेस शुरू कर दो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं, आपका बिजनेस कभी नहीं चल सकता।
अब एप्पल कंपनी क्यों चल रही है? क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट में दम है। माइक्रोमैक्स क्यों नहीं चली? क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं था। आप प्रोडक्ट सोच के मत सोचना मुझे घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज एक प्रोडक्ट है। फेसबुक भी एक प्रोडक्ट है, व्हाट्सएप भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एप्पल का फोन भी एक प्रोडक्ट है, कार भी एक प्रोडक्ट है, पर उसका बिजनेस बिल्ड करने का तरीका सबका अलग अलग है। अंबानी ने जियो लॉन्च किया, किसी के घर नहीं आया, एक सिस्टम के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू वो चीज बिल्ड करी। तो यहाँ पे भी आपको कि प्रोडक्ट सेल नहीं करने होते, बट आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं जो एक एक चीज आपको बताऊंगा उसको आपने लिखना है। सबसे पहले हम प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। फॉरएवर कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज मैं आपको पता लगेगा। फॉरएवर का हेडक्वार्टर लिख लीजिए आप अपनी डायरी में। फॉरएवर प्रोफाइल हेडिंग दे देना, उसके बाद लिखना शुरू करो। फॉरएवर का हेडक्वार्टर है यूएसए एरिजोना में, जहां पे फॉरएवर स्टार्ट हुई थी। 1400 एकड़ में हेडक्वार्टर है। 13 मई 1978 में शुरू हुआ था फॉरएवर बिजनेस। ये मिस्टर रेक्समोन सर है, द मैन बिहाइंड द विजन। ये वो इंसान है इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म को जिन्होंने खड़ा किया जीरो से, रेक्समोन सर। हजारों का मतलब की बात करें तो सर का जो विजन था वो ऐसा विजन था कि कई साल सर मतलब रेक्स सर ने स्टडी किया कि एक बिजनेस आइडिया, कोई कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं जिससे लोगों को अच्छी सेहत और अच्छा पैसा मिल पाए। इस माइंडसेट से लोगों सर ने बिजनेस को शुरू किया था। एक आम इंसान भी बिजनेस कर पाए और एक आम इंसान को भी एक बेस्ट हेल्थ मिल पाए। 1978 में सर ने बिजनेस को शुरू किया एंड आज 165 देशों में सर इस बिजनेस को बढ़ा चुके हैं अपनी लीडरशिप की पावर से, ठीक है। सीईओ जिन्होंने फाउंडर है मिस्टर रेक्समोन सर, एंड राइट नाउ रेक्समोन सर इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, बट सर ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो करोड़ों लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। अब जो मतलब चेयरमैन है फॉरएवर लिविंग के, जो सीईओ है वो है मिस्टर ग्रेग मोन। ग्रेग मोन सर के लड़के हैं एंड सर के जो डॉटर है उनका नाम है सोनाया मोन। हु आर वी एंड व्हाट वी डू? फॉरएवर लिविंग कौन है? फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा की। फॉरएवर लिविंग ब्रांड वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रांड है, सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा की और शहद की, हनी की, बी हाइव की। पूरे वर्ल्ड में 85%, लिख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन डेलस। फॉरएवर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डेलस के अंदर है। बात करें 85% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोवेरा पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में 85% एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोवाइड करती है और 65% शहद का, हनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट ब्रांड है हनी में और एलोवेरा में फॉरएवर लिविंग। कैश रिच एंड डेप्थ फ्री ब्रांड है, लिख लीजिए आप, कैश रिच डेप्थ फ्री, मतलब किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, किसी तरह का कोई। अब देखो कई कंपनियां बंद हो जाती है, कौन सी कंपनियां बंद हो जाती है? जो लॉसेस में जाती है, जिनके ऊपर कर्जे होते हैं। फॉरएवर लिविंग के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कैश रिच ब्रांड है, कोई लॉसेस में नहीं है। 1.5 बिलियन के एसेट्स है, $1 बिलियन होता है 7,000 करोड़। 1.5 बिलियन के एसेट है, मतलब 10 से 11,000 करोड़ की संपत्ति है खुद की वर्ल्ड वाइड, प्राइवेटली ओन्ड। कोई शेयर होल्डर नहीं है फॉरएवर का, फॉरएवर शेयर होल्डर नहीं है। अब आते INC 500। ये INC 500 क्या भला है? INC 500 एक मैगजीन है जो अमेरिका में लॉन्च होती है। इसके अंदर टॉप 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज का नाम आता है। अमेरिका की जो 500 सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसमें फॉरएवर लिविंग 6वें नंबर पे आई हुई है और हेल्थ के मामले में नंबर 1 चलती है INC 500 में। फॉरएवर रिजॉर्ट्स, 70 से ज्यादा खुद के लग्जरी रिजॉर्ट है फॉरएवर के, और रिजॉर्ट की टर्नओवर अलग है, फॉरएवर बिजनेस की टर्नओवर अलग है। खुद के 70 से ज्यादा लग्जरी रिजॉर्ट है अफ्रीका में, यूरोप में। ग्लोबल मार्केट प्लेस, 160 से ज्यादा देशों में फॉरएवर चल रहे हैं। जो आप येलो देख रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड का मैप है, जहां पे भी येलो आपको दिख रहा है, इस हर जगह पे फॉरएवर लिविंग है, कोने कोने तक दुनिया के। 40 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट नाउ 44 ईयर हो चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। 160 प्लस कंट्रीज में स्टैब्लिश है, करोड़ों रुपए के ऑफिस है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? वर्टिकली इंटीग्रेटेड, कोई किसी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, फॉरएवर सारा कुछ खुद का है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का है, जमीनें खुद की है,
खुद बनाती है प्रोडक्ट को, खुद मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड वाइड, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से ब्रांड की क्वालिटी में कभी भी कमी नहीं आती। इंडिया की बात करते हैं, लिख लीजिए डायरी में, फॉरएवर लिविंग इंडिया में आया 2000 के अंदर। अप्रैल 2000 में फॉरएवर आया इंडिया में। आज 19 ऑफिस है पूरे इंडिया में, और बांद्रा हिल रोड में मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है। फॉरएवर लिविंग कोई फ्रेंचाइजिंग देती, फॉरएवर लिविंग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है हर पर्सन को कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस पर्सन शुरू कर सकता है विदाउट एनी रिस्क, और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये हिस्ट्री है इंडिया की ग्रोथ की। राइट नाउ जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक टच करती है साल की, 500 करोड़ का टर्नओवर है इंडिया का, और आने वाले टाइम में 5000 करोड़ भी जाएगा। और लकी हो आप सभी सही टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो, क्योंकि जब 5000 करोड़ टर्नओवर जाएगा, जो आप लाखों के चेक देखते हो ना मंथली, ये करोड़ों के होंगे, और उसका पार्ट आप भी होंगे। यू आर लकी, क्योंकि अगर हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ अटैच है जो आने वाले टाइम की फ्यूचर इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियस ही बात है आपका फ्यूचर ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हेल्थ और वेल्थ, बीमारियां भी इंक्रीज होनी है, बेरोजगारी भी इंक्रीज होनी है। तो हेल्थ के लिए लोग वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ मांगेंगे तो फॉरएवर लिविंग आएगा, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मांगेंगे तो फॉरएवर आएगा। इंडिया के अंदर जो फॉरएवर लिविंग को लेके आए वो मिस्टर अमरजीत सिंह उबे सर है, जो कि इंडियन थे, यूके के अंदर रहते हैं सर। तो सर ने जब इस अपॉर्चुनिटी को यूके में देखा, तो सर ने इस एक माइंड बनाया कि ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी होनी चाहिए। तो सर ने रेक्स सर से बात करी, जो फाउंडर है रेक्स सर, जिन्होंने ब्रांड स्टार्ट किया था, उनसे बात करी कि इंडिया में इसको लॉन्च करो, क्योंकि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है अपॉर्चुनिटी की। तो 4 से 5 साल लग गए थे, 4 से 5 साल के एफर्ट के बाद जाके 2000 के अंदर फॉरएवर लिविंग इंडिया में आई, और फर्स्ट सेल्स मैनेजर बने, हमारे फर्स्ट हेड बने इंडिया के जो थे वो थे अमरजीत सिंह उबे सर, जो फर्स्ट कंट्री सेल्स मैनेजर थे हमारे इंडिया के। अब तो रिटायर हो चुके हैं सर। अभी जो करंटली सेल्स मैनेजर चल रहे कंट्री के हेड है वो है मिस्टर हरीश सिंगला सर, राइट नाउ। ठीक है, अब एफएलपी इंडिया की बात करें तो 19 ब्रांच है इंडिया के अंदर, 19 ब्रांचेस है, मुंबई में हेड ऑफिस है, लिख लीजिए, और हजारों में मिलियनेयर बना चुकी है फॉरएवर। एंड हर महीने की बात करें तो हर महीने 50 से लेके 100 तक मैनेजर बनते हैं। गूगल पे भी आप सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टॉप पे फॉरएवर मिलेगी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ के अंदर भी फॉरएवर आती है। ये ब्रांचेस है जो आप इंडियन मैप पे आप देख रहे हैं। आप अगर इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो आप अपनी ब्रांच को जरूर विजिट करिएगा, जाके देख के आइएगा कितनी आलीशान ब्रांच है। यूएसए की ब्रांड है, आप अंदर घुसेंगे आपको क्वालिटी वहाँ की, मतलब क्लीननेस और जो इंटीरियर है, सारी चीजें देख के पता लगेगा कि भी हाँ आपको इंटरनेशनल ब्रांड के ऑफिस में घुसे हैं। एंड हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर इंडिया के जो इस टाइम है हरीश सिंगला सर है। एंड ये मिलियनेयर की लिस्ट है, हर साल 100 से ज्यादा मिलियनेयर बनाती है फॉरएवर इंडिया में। तो राइट नाउ अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा भी नाम आया था 2018 से 19 की लिस्ट में, प्रदीप कुमार, सेकंड लाइन में 5th लास्ट नंबर पे देख सकते हो, डाउन से 5th नंबर पे ये मेरा नाम है। जब मेरी इनकम साल की 20 लाख क्रॉस हो चुकी थी तब मेरा भी नाम इसमें आया था। 6000 से ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लिख लीजिए डायरी में। $1 बिलियन की ब्रांड है, कोई शेयर होल्डर नहीं है, और 6500 से ज्यादा कंटेनर है, पानी के बड़े बड़े कंटेनर है जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, बाकी 2 इंटरनेशनल टूर देती है फॉरएवर, जिसको ग्लोबल रैली बोला जाता है एक टूर को, जहां पे पूरे वर्ल्ड से लोग आए होते हैं। अभी रिसेंट में भी जाके आया था अबू धाबी, दुबई में और अबू धाबी में। तो अबू धाबी में 5 डेज था, 2 दिन दुबई था हमारा टूर, इंटरनेशनल टूर। तो इंडिया से, यूएसए से, यूके से, जापान से, हर देश से लोग आए होते हैं उस टूर के अंदर। एंड ये हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता है, 5 to 6 डेज का टूर होता है। और फॉरएवर एक चेयरमैन बोनस बांटती है। चेयरमैन बोनस क्या होता है, फॉरएवर का जितना भी टर्नओवर होता है उसका 3% अलग से निकालती है, और वो चेयरमैन बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक तरह से दिवाली बोनस लगा लो, जो कि लाखों से शुरू होते हैं चेक और करोड़ों तक पहुंच जाते हैं। वो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया के हैं, जो राइट नाउ सूर्य सिन्हा सर ने चेक अचीव किया था, जो टॉप अचीवर है इंडिया के अंदर, सबसे हाईएस्ट चेक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, $5,673,000, जो आज के टाइम पे बनता है 4 करोड़ 37 लाख रुपए। सुनील गुप्ता सर,
अपना प्रेम राजन सर, आनंद गांधी सर। सो ये तो मैंने प्रोफाइल आपको लिखवा दिया। आप सभी ने प्रोफाइल लिख लिया? जल्दी बताएं। लोग अपने बच्चों को सपना रखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं 20-20 लाख रुपए लगा के, वहां एजुकेशन लेने के बाद किसी एमएनसी में नौकरी लग जाए मेरा बच्चा। बट वी आर लक्की कि मैं बिना 20 लाख रुपया लगाए, बिना 25 लाख रुपया लगाए एमएनसी के अंदर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है। सो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? लिख लिया आपने? पता लगा कितना बड़ा लेवल है फॉरएवर का? जिस अपॉर्चुनिटी से आप एसोसिएट हो, कितनी बड़ी है ये? क्लियर हुआ? जल्दी बताए, फास्ट। प्राउड फील हो रहा है? इतने बड़े प्लेटफॉर्म का पार्ट बने आप। ये कोई सड़क छाप, कोई छोटी मोटा ब्रांड नहीं है जो दिल्ली गुड़गांव में बना होएगा। ये एमएनसी ब्रांड है। यू आर लक्की कि आपको इसमें पार्ट बनने का मौका मिला। आपका फ्यूचर टोटली सिक्योर है इसमें। अब हम आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो देखो, फॉरएवर लिव में हम 5 इंडस्ट्रीज के अंदर डील करते हैं। सबसे पहली इंडस्ट्री है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, लिख लीजिए। सेकंड है स्किन केयर, थर्ड पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर। मैं ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं दूंगा आपको प्रोडक्ट्स की, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि मतलब जो प्रोडक्ट्स है क्या सच में वो नीड भी है या नहीं है लोगों की। ठीक है, आज के टाइम में उनकी नीड है या नहीं है, क्योंकि बिजनेस वही चलेगा जिसकी मार्केट में नीड हो। अगर एसटीडी का बिजनेस करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों की नीड ही नहीं आज एसटीडी, मोबाइल फोन आ सबके पास। ठीक है, 2G का बिजनेस करेंगे नहीं चलेगा, कैस्ट्रो का बिजनेस करेंगे, सीडीओ का बिजनेस करेंगे नहीं चलेगा, टाइम जा चुका है ना? आज एडवांस टाइम। तो हमें उस चीज में डील करना चाहिए जो मार्केट की नीड हो। तो फॉरएवर की बात करें, सबसे पहली चीज, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमेबल मतलब जो बार बार यूज हो। ठीक है, कंज्यूमेबल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर पे पेस्ट खत्म होता है, सोप खत्म होती है, तो कोलगेट का मालिक हमारे घर पेस्ट देने नहीं आएगा, हम खुद जाएंगे, क्योंकि वो नीड है। राइट? तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट का मतलब है जो बार बार यूज होए, और बार बार यूज होएगा तो बार बार टर्नओवर क्रिएट होगी आपके बिजनेस की, और बार बार इनकम जनरेट होएगी। ठीक है, तो फॉरएवर के सुपीरियर क्वालिटी के कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, सेफ, नेचुरल, जीएम फ्री इंग्रेडिएंट। अब प्रोडक्ट बढ़िया है या नहीं है, ये कैसे पता लगता है? जब उसको सर्टिफिकेशन मिलती है। आपने 10वीं करी है, 12वीं करी है, कैसे पता लगेगा? जाके सर्टिफिकेट होएगा। राइट? तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को भी सर्टिफिकेशन मिली हुई है, जैसे सारी इंटरनेशनल सील्स है, लोकल सील्स नहीं है। IASC, दुनिया के अंदर 2-3 देश है जिसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सबसे हाई है। सबसे पहले अमेरिका, जिसके क्वालिटी स्टैंडर्ड सबसे हाई है। उसके बाद जापान, दुबई, ठीक है, यूके। हर देश के क्वालिटी स्टैंडर्ड अलग अलग है। ठीक है, बट अगर बात करें तो फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स हर देश में यूज हो रहे हैं। इट मींस कि आप सोच सकते हो क्वालिटी लेवल क्या होएगा। ठीक है, IASC की सर्टिफिकेशन मिली हुई है। इस सील को बोलते हैं इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। मार्केट के अंदर लोकल कंपनियां भी एलोवेरा बनाती है, पर वो सर्टिफाइड नहीं होते। वो आपको मैं फर्क दिखाऊंगा फॉरएवर के एलोवेरा में एंड वर्ल्ड के बेस्ट एलोवेरा मार्केट के लोकल एलोवेरा में। कोशर सर्टिफिकेशन KL की सील बोलते हैं, जो क्लोज टू नेचर है, प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो नुकसान नहीं पहुंचाते। क्रुएल्टी फ्री, किसी जानवर को हार्म नहीं करा जाता हमारे प्रोडक्ट बनाने में। हलाल सील, किसी तरह का ड्रग एल्कोहल नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर। ड्रग और एल्कोहल किसी भी तरह का नहीं है जिससे प्रोडक्ट्स की लत लगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा कंपनी। तो सबसे पहले एलोवेरा की बात करते हैं। एलोवेरा के बारे में हम सभी ने काफी बार सुना होगा, बट इसके बारे में जो मैं नॉलेज आपको देने जा रहा हूँ वो उसके बारे में नहीं आपको पता है। एलोवेरा की बात करें, सबने देखा कैक्टस के जैसा दिखने वाला प्लांट है। इसको कई नामों से बुलाया जाता है, कुमारी, कोरफड, घी कवार। पर ये बहुत कम लोगों को पता है कि एलोवेरा की 300 वेराइटी होती है। 300 तरह के एलोवेरा होते हैं, जिसमें से 4 या 5 ही है जो हमारे फायदे के लिए होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिनके अंदर। अब हम घर के बाहर एलोवेरा देखते हैं, पत्ता तोड़ के यूज करने लग जाते हैं, कई बार साइड इफेक्ट कर जाता है, क्योंकि 10 से 11 ऐसी वैरायटी भी है जो पॉइजनस है। पॉइजनस एलोवेरा भी होते हैं। ठीक है, इट कैन बी टेकन इंटरनली, और हजारों सालों से यूज होता हुआ प्लांट है ये, आज से नहीं यूज हो रहा। नेचर साइलेंट हीलर है। बात करें बाइबल में भी इसका जिक्र है। कहा जाता है जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया था तो उनपे एलोवेरा का लेप किया गया था। इजिप्ट के अंदर जब मम्मी बनाया करते थे उनपे भी एलोवेरा का लेप किया जाता था।
दुनिया की एक विश्व सुंदरी क्लियोपेट्रा नाम है, जो इजिप्ट की रानी थी। दुनिया की सबसे सुंदर लेडी बोला जाता था उनको, और कहा जाता था उनको, उसके ऊपर रिसर्च करोगे क्लियोपेट्रा, तो वो एलोवेरा पीती थी, एलोवेरा से ही नहाती थी। तो एलोवेरा आज का नहीं है। अब देखो मार्केट के अंदर भी हमें एलोवेरा मिल जाता है, पर कैसे मिलता है देखेंगे, कहीं पे भी उगा दिया जाता है, वैरायटी कौन सी है पता नहीं, पत्ते के साथ ही क्रश कर दिया जाता है और प्लास्टिक की बोतलों में 100 200 रुपए में मार्केट में मिल जाता है। सर्टिफिकेशन किसी तरह की नहीं है, कहीं से वो नहीं है। अब फॉरएवर की बात करें, फॉरएवर कैसे मैन्युफैक्चर करती है एलोवेरा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, एलोवेरा जो प्लांट है ना, ये सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट मतलब इसको पानी की जरूरत नहीं होती है, गर्म इलाके में भी उग जाते हैं, हवा से नमी को खींचता है, अपना न्यूट्रिएंशन जो है वो पूरा करता है। अगर इसको पोल्यूटेड एरिया में उगाओ तो इसके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। और एक वैरायटी है 400-300 वैरायटी के अंदर, जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर। फिर वही वैरायटी है जो सबसे ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है बॉडी के लिए। तो फॉरएवर जो एलोवेरा उगाती है, प्लांटेशन करती है, वो डेलिस में करती है, नॉन पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में। हजारों एकड़ में जमीन खरीदी हुई है फॉरएवर ने वहां। दूर दूर तक देखेंगे सिर्फ एलोवेरा की खेती की जाती है। बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं, पोल्यूशन ना फैले। एलोवेरा की बात करें तो 6 महीने में एलोवेरा पूरा अपना साइज ले लेता है, पर इसमें जो गुण है, जो क्वालिटीज है, वो 2 से 4 साल के बीच में आते हैं, और इंडिया में कोई 2 से 4 साल वेट नहीं करता। तो क्या किया जाता है, फॉरएवर में एक एक पत्ते को अलग किया जाता है। ठीक है, पत्ते को अलग करते हैं, जेल को अलग करते हैं, सिर्फ जेल जेल यूज की जाती है, प्योर फॉर्म। अब कई लोग आते हैं बोलते हैं सर आप फॉरएवर का एलोवेरा महंगा बहुत है। तो जिस तरीके से, जिस क्वालिटी का बनाया जा रहा है, उसमें बड़ा फर्क है। मार्केट में जो हमें मिलता है वो एलोवेरा जूस मिलता है। आपको नींबू का जूस बनाना है और नींबू की जेल बनानी है, जेल में प्योर फॉर्म होएगी। नींबू के जूस में आपने 1 लीटर पानी लिया, 2 नींबू निचोड़े, बन गया 1 लीटर जूस, पर क्या वो प्योर फॉर्म है? नहीं। ऐसी इसी तरीके से मार्केट में एलोवेरा का जूस मिलता है, प्योर फॉर्म नहीं मिलती। तो स्टेबलाइज किया जाता है, पेटेंट प्रोसेस है फॉरएवर का, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई कॉपी करेगा तो उस पर केस कर देगी फॉरएवर। प्रॉपर लेबोरेटरी के अंदर 100 से 150 टेस्ट किए जाते हैं कि पीने के लायक है या नहीं है वो लॉट। बाकी फॉरएवर खुद कस्टमर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने का काम खुद करती है। बाकी ये हमारा हेडक्वार्टर है, वीडियो भी देख लो, जो अमेरिका के अंदर है। एंड ये हमारे रेक्सर है। तो फॉरएवर का हर प्रोडक्ट अमेरिका से तैयार होके आता है, कोई इंडिया में प्लांट नहीं है। बहुत सारी कंपनी है यूएसए की जो इंडिया में काम कर रही है, पर वो इंडिया में ही बनाती है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरएवर अमेरिका में ही सारी चीजों को तैयार करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरा जेल। जिसकी बात करें, फॉरएवर एलोवेरा जेल वर्क कैसे करता है, तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, लिख लीजिए आप। पहली स्टेज है क्लींजिंग स्टेज, दूसरी नरिशमेंट, तीसरी थेरापेटिक। एलोवेरा को जो हम पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्लींजिंग करती है सबसे पहले। आज के टाइम हम जो भी केमिकल खा रहे हैं, हवा पानी खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है, उसको, हमारी बॉडी को बीमारियां क्यों लग रही है, शुगर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, कैंसर, इन्फेक्शन से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो डाइट है वो पहले जैसी नहीं रही। तो जो हम जहर खा रहे हैं, खाने के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहे हैं, हम उसको निकाल थोड़ी रहे हैं। अब वो एक दिन में खराब नहीं करता शरीर, धीरे 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 वो इकट्ठा होता रहता है, फिर आगे जाके बड़ी बीमारियों में निकलता है। तो फॉरएवर एलोवेरा क्या करता है, अंदर जाके सबसे पहले हमारी बॉडी को क्लीन करता है। फिर इसके अंदर विटामिन मिनरल्स है जो बॉडी को चाहिए, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिच है। तो जो भी हमारी बॉडी में जिस भी विटामिन मिनरल की कमी है उसको पूरा करता है। और उसके बाद जो हमारी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करता है। ठीक है, इंटरनली आप देख रहे हैं, हमारी आंत की फोटो है, ये हमारी छोटी आंत है जिससे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं टॉक्सिन्स है, जो हमारी आंतों में जाके जम जाते हैं।
और एलोवेरा क्या करता है, इनको क्लीन करने का काम करते हैं। जो आप ग्रीन वाला देख रहे हैं सेकंड फोटो में, ये एलोवेरा जो आपकी आंतों को क्लीन करता है, जो भी जहर अंदर है, जो भी टॉक्सिन है, उसको क्लीन करेगा एंड आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करेगा, क्योंकि आपकी 90% प्रॉब्लम आपके पेट से शुरू होती है। अब देखो, ये पीछे न्यूज आई थी 2018 में, जो कि WHO ने दी थी कि दूध नहीं जहर पीता है इंडिया। 14 करोड़ लीटर दूध बनता है इंडिया में और 64 करोड़ लीटर बिकता है। मतलब 50 करोड़ लीटर नकली दूध बिक रहा है इंडिया के अंदर। अब देखो, दूध हर घर में यूज होता है, पर असली है नकली है किसी को नहीं पता। WHO ऑलरेडी इंडिया को चेतावनी दे चुका है, 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर हो जाएगा, इस चीज की चेतावनी। आपको क्या लगता है कि अब मिलावट बंद हो जाएगी? क्या हम दूध पीना छोड़ दें? घर पे हम दूध से बनी मिठाइयाँ लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, अब वो कैसे दूध से बनी हमें नहीं पता। तो मार्केट में जहर बिक रहा है और पैसा जितना मर्जी कमा लो, वो सारा चला जाता है अगर एक भी बीमारी हो जाए। एक घर में कैंसर हो जाए किसी को, पूरी जिंदगी कमाई चले। और कैंसर आज नॉर्मल हो चुका है, आज से 10-15 साल पहले दूर दूर तक सुनने को मिलता था। नॉर्मल क्यों हो रहा है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कैंसर से मर रहे हैं, है ना। इरफान खान चला गया, ऋषि कपूर कैंसर से मर गए, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है आज। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक नहीं बच पा रहे, हम तो फिर भी आम लोग हैं। तो ये जहर जो अंदर जा रहा है ये तो जाता रहेगा, बट हम प्रिकॉशन से ले। हेल्दी रहने के लिए एलोवेरा पिए। अगर हम एलोवेरा पीते हैं तो हमारी बॉडी में जो जहर जा रहा है उसको रिमूव होता रहेगा वो साथ के साथ। बाकी यूसेज एंड बेनिफिट की बात करें तो इसको मॉर्निंग में यूज करना होता है। आप अपने पेरेंट्स को भी यूज करा सकते हो, खुद भी यूज करो कि आने वाली बीमारियों को आपको सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो 30 ml से यूज करना होता है कंच के गिलास में। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि एलोवेरा जो है वो प्लास्टिक और स्टील के टच में आके खराब हो जाता है। और मार्केट में जो में एलोवेरा देते हैं उसमें आपको हरे कलर का भी मिल जाएगा, पीले कलर का भी मिल जाएगा एलोवेरा, नीले कलर का भी मिल जाएगा। राइट और रॉकी कलर फ्लेवरिंग प्रिजर्वेटिव, वो नाम का एलोवेरा एक्चुअल में नहीं है। मार्केट में आपको शहद मिलता है चीनी से बना हुआ आर्टिफिशियल। ठीक है, तो मिलावट बहुत है मार्केट के अंदर, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टिक के टच में कभी नहीं लेना। कंच के गिलास में आप एलोवेरा पी सकते हो मॉर्निंग में, और खाली पेट इसको लेना होता है। इसके बेनिफिट्स की बात करें, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, शुगर लेवल जिनका हाई शुगर रहता है, अगर घर में किसको शुगर की प्रॉब्लम है आप जरूर रिजल्ट ले। मैंने खुद अपनी फैमिली में रिजल्ट लिए हैं शुगर के। ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको मेंटेन करता है, बॉडी हेल्थ के लिए, फुल बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन है। उसके बाद सेकंड ड्रिंक आते हैं जिसको बोलते हैं एलो पीचिस, सॉरी एलोबेरी नेक्टर। नेक्टर का हिंदी में मतलब होता है अमृत। इसके अंदर 90% तो एलोवेरा जेल है, साथ में इसके अंदर 10% जो है, 9.3% इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी का जूस है, जो हमारे लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है। इसको कैसे यूज करना है? इसको हम खाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग खाली पेट भी कर सकते हैं। पर इस चीज का ध्यान रखना है, जिसको हाई शुगर रहता है तो वो इसको यूज नहीं कर सकता, ना ही प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोई भी ड्रिंक नहीं है, ना एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं वो कोई भी नहीं, क्योंकि क्लींजिंग करता है हमारी बॉडी में। तो बात करें, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली किडनी लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अभी तो मैं आपको इनके बेनिफिट डीपली बता नहीं रहा, वो आपको ट्रेनिंग्स में बताए जाते हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको बताया जाता है। अभी तो जस्ट मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। थायराइड वगैरह की अगर घर में किसको प्रॉब्लम हो, मेरी मदर को मैं यूज कराता हूँ नेक्टर, बहुत बैलेंस रहता है। मेरी मदर का थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिन प्रॉब्लम रहती है, और गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम हो, स्टोन प्रॉब्लम हो, पथरी वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एलो पीचीज आता है, जो जिसके अंदर 84.5% तो एलोवेरा जेल है, बाकी जो है इसके अंदर पीचीज का जूस है, पीचीज आड़ू। ठीक है, तो विटामिन ए रिच है ये, और इसको भी जो है वो शुगर पेशेंट ना यूज करे। ठीक है, शुगर पेशेंट के लिए सिर्फ एलोवेरा जेल है। रिच इन विटामिन ए, वेरी बेनिफिशियल फॉर आईज, आई साइड जिनकी वीक रहती है, तो स्किन पे पिंपल्स वगैरह बहुत रहते हैं, ठीक है, उनके लिए पीचीज बहुत अच्छा है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर वगैरह, ट्यूमर हो जाता है आज के टाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर हो जाता है, ठीक है, उन चीजों को नहीं होने देता है। बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद फॉरएवर एलो मैंगो आता है, एक मैंगो फ्लेवर भी आता है, इसके बड़े बेनिफिट्स है। फिर है बी हनी, जो हमारा शहद है, वो मैं भी यूज कर ही रहा हूँ, मेरे साथ में मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे। फॉरएवर के हनी की बात करें
तो ये स्पेन से बन के आता है, स्पेन से तैयार होता है। वहां पे काफी हजारों फूलों की वादियां हैं जहाँ पे शहद बनाया जाता है। तो सबसे पहले फॉरएवर का बी हनी आता है, जो कि 100% नेचुरल हनी है, प्योर हनी नहीं है। प्योर हनी मतलब इसको कोई प्योर नहीं किया गया कि खराब था इसको प्योर किया गया, नाली के पानी को प्योर कर दिया। ये प्रॉपर हनी है जो फूलों से बना हुआ है, ना कि चीनी से बना हुआ है। ठीक है, आप जब इसको यूज करेंगे आपको वैसे ही पता लग जाएगा। हनी की बात करें तो पहले हजारों सालों से हनी शायद यूज करते हैं, हमारे बुजुर्ग यूज करते थे। एंटी एजिंग होता है, ठीक है, एंटी एजिंग का मतलब क्या है, जवान रखता है। 100 साल जीतते थे हमारे बुजुर्ग, है ना, शहद खाते थे। बट आज के टाइम कहाँ मिलता है घरों में शहद, छत्ते कहाँ मिलते हैं, फूल ही नहीं रहे, छत्ते कहाँ से होंगे। पहले जगह जगह छत्ते हुआ करते थे आज से 10-15 साल पहले, बट अब पेड़ ही काट देते हैं, फूल ही नहीं है, खेती नहीं होती फूलों की। ठीक है, तो हनी के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी बॉडी में किसी तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शनों को खत्म करता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा, स्किन पे भी यूज कर सकते हैं इसको। रॉयल जेली की बात करें, रॉयल जेली सबसे पावरफुल चीज है। रॉयल जेली के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस में आके पता लगा था, ये भी कुछ होता है। रॉयल जेली क्या है, व्हाइट हनी। छत्ते के अंदर एक रानी मक्खी होती है जो व्हाइट हनी खाती है और वो 6 साल जीतती है, जबकि आम मक्खी जो वो 1 महीना जीती है। आम मक्खी 1 महीना जी रही है और व्हाइट जो रानी मक्खी है वो 6 साल जी रही है, क्योंकि रानी मक्खी जो है वो व्हाइट हनी खाती है, जो कि 25 लाख रुपए का 1 लीटर आता है। 25 लाख रुपए किलो है व्हाइट हनी, नेट पे चेक करना। बड़े बड़े राजा महाराजा खाते थे, बड़ी एज होने के बाद भी वो इतने फिट रहते थे। तो ये व्हाइट हनी, इसके अंदर हमारे साथ रॉयल जेली में कुछ व्हाइट हनी की टैबलेट्स होती हैं। इसकी बात करें तो ये नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा एक्टिव करता है। जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, भूलने भूलने वगैरह की बीमारी, या फिर नींद वगैरह नहीं आती, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो रॉयल जेली बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एंटी डिप्रेशन है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल फंक्शन के लिए, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, कईयों को बच्चे वगैरह ना होने की दिक्कत होती है तो उसमें भी बहुत बेनिफिट है इसके। उसका आर्टिक्स ही आता है। आज के टाइम बात करें 80-90% जो डेथ होती है पर्सन की, वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारा खाना पीना उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी नसों में जाके जम जाता है। तो आर्टिक्स है जो इसके अंदर ओमेगा 3 है, सुपर ओमेगा 3। ठीक है, जो बात करें हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं जमने देती हमारी नसों के अंदर। और हार्ट की प्रॉब्लम हो, जॉइंट के लिए बहुत अच्छा है। जॉइंट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और काफी तरह के, मतलब ब्रेन से रिलेटेड, माइग्रेन वगैरह की जिनको दिक्कत रहती है वो नेक्टर और आर्टिक से यूज कर सकते हैं। ठीक, काफी इसके बेनिफिट्स हैं। और घर में अगर किसको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है वो भी आर्टिक से यूज कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने पेरेंट्स को। उसके बाद आता है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट्स में से आता है जिसका नाम है RG+। ये ब्रह्मास्त्र है फॉरएवर का। इसकी बात करें जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया उनका नाम है डॉक्टर फैरिड मुराद, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज पूरी दुनिया में सिर्फ बहुत कम, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है नोबेल प्राइज, जब इन्होंने LRG9 की खोज की थी। और यही फॉरएवर का RG+ के लिए मतलब कि तैयार करते हैं। इन्हीं के मतलब कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब जैसे इन्हीं के सिस्टम के अकॉर्डिंग RG+ बनाया जाता है। RG+ क्या चीज है, इसके अंदर एक LRG9 नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी में जाके ना हमारी नसों को 4 गुना चौड़ा कर देता है। तो हमारी जिस बॉडी के पार्ट तक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है वो पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जिम में टीके लगाते हैं स्टीरॉइड के, वो LRG9 के टीके होते हैं जो केमिकल से बना होता है। पर इसमें प्रॉपर नेचुरल तरीके से LRG9 है और इसके बहुत बेनिफिट है। ये हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, जॉइंट फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, पूरी बॉडी हेल्थ के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, पैरालाइज हो किसी को, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, पैरालाइज की प्रॉब्लम को भी ठीक कर देता है। ठीक है, मैंने रिजल्ट खुद लिए हैं पैरालाइज के अंदर इसके। बाकी बात करें अगर प्रोडक्ट्स की, तो काफी सारे पंजाबी सिंगर्स, हॉलीवुड स्टार तक फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये गुरी है जो पंजाबी सिंगर है, गुरी। सिद्धू मूसेवाला जो खा रहा आज इस दुनिया में नहीं रहे, बट सर की बात करें तो ये भी एलोवेरा जेल यूज किया करते थे हमारी। बात करें टॉम हॉलैंड जो स्पाइडरमैन मूवी के जो करंट हीरो चल रहे हैं, आप लिखना टॉम हॉलैंड यूजिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो फॉरएवर का RG+, अल्ट्रा लाइट, काफी सप्लीमेंट यूज करते हैं ये भी। बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े एथलीट यूज करते हैं। वंडरफुल रिजल्ट है। आपने देखा है ना, जो हीरो होते हैं, और हीरो की बात करें वो इतनी बड़ी बड़ी एज के हो जाते हैं फिर भी इतने यंग लगते हैं।
क्यों? क्योंकि वो अच्छी चीजें यूज करते हैं अपनी सेहत पे। तो फॉरएवर के थ्रू में वर्ल्ड की हाई लेवल की अच्छी सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें यूज करने का मौका मिल रहा है, अच्छी हेल्थ भी मिल रही है और साथ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे घर में अगर हेल्थ हार्ट प्रॉब्लम हो किसी के घर पे, तो वो ये 3 प्रोडक्ट्स यूज करा सकते हैं अपने घर पे, एलोवेरा जेल, आर्टिक सी और आरजी प्लस। इन 3 प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन से हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट्स। वेट मैनेजमेंट, जो वेट लूज या मतलब फिट रहना चाहता है, वेट गेन करना चाहता है, बॉडी बनाना चाहता है, मसल गेन करना चाहता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। उसके जॉइंट प्रॉब्लम, अगर किसी घर पे जॉइंट प्रॉब्लम रहती है, आर्टिक सी, फॉरएवर एक्टिव एच ए, आरजी प्लस, हीट लोशन एंड एमएसएम जेल। तो अभी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। स्किन केयर के काफी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और ये इन्फिनाइट किट है जो कि एंटी एजिंग स्किन के प्रोडक्ट्स है, बहुत ही वंडरफुल किट है ये। बाकी यहाँ तक हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। बाकी डीपली नॉलेज हमारा नेक्स्ट सेशन होते हैं, 12 PM सेशन होता है हमारा। जब आप हमारे बिजनेस ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको हाई लेवल की ट्रेनिंग्स मिलना स्टार्ट होंगी, डीपली नॉलेज की। उसमें आपको सब प्रोडक्ट्स के बारे में काफी सारी ट्रेनिंग है वहां पे मिलती है आपको। बाकी लास्ट में एक चीज है, देखो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नॉलेज के बगैर किसी भी फील्ड में ग्रो होना बहुत मुश्किल है, पर नॉलेज के साथ डिसीजन लेना ही बहुत जरूरी है। कहते कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। जिंदगी में एक बार कोशिश जरूर करनी पड़ती है, वरना बहुत सारे लोगों का हाल क्या होता है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी बड़ी जबरदस्त है। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई। एक इंसान था जो ऊपर वाले में बड़ा विश्वास करता, ऊपर वाले की बड़ी पूजा करता था। जब बाढ़ आई ना, तो एक पर्सन उसके घर आया, कहता भाई बाढ़ आ रही है गाँव में, निकल ले वरना मर जाएगा। तो उसने क्या बोला, ना ना मैं तो ऊपर वाले की बड़ी पूजा करता हूँ, मेरे को मेरा ऊपर वाला बचाने आएगा। उसे बोला अच्छा ठीक है, चला गया वो। अब पानी जब गांव में भरने लगा, घरों में आने लगा, घर से बाहर निकला तो लोग किश्तियों में जा रहे थे, बोट होती है ना उसमें जा रहे थे। तो उसे बोला, एक शख्स ने उसको देखो, उसके पास आया, कहता भाई चल ले, लास्ट बोट है ये। कहता ना ना मुझे मेरा ऊपर वाला बचाएगा। वो ना अपने घर की छत पे बैठ गया, पानी भरना शुरू हो गया। तो जो लास्ट में कुछ लोग रह गए थे तो उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाल रहे थे, तो लास्ट में एक हेलीकॉप्टर ने उसको देखा और छत पे हेलीकॉप्टर से रस्सी फेंकी और बोला आजा, पीछे पानी का बहाव बहुत तेज है, घर टूट जाएगा और तू बह के मर जाएगा। उसने पता क्या बोला, कहता ना ना मेरा ऊपर वाला मेरे को बचाएगा, तुम जाओ। बोला देख ले, कहता हाँ हाँ बचा लेगा। चला गया वो भी। और पता लगा अगले दिन न्यूज आई, पूरे गांव में सिर्फ एक ही पर्सन की मौत हुई और वो वही था। तो जब मरने के बाद वो ऊपर वाले के पास गया, ऊपर वाले को बोला, हे ऊपर वाले तूने मेरे को बचाया क्यों नहीं, मैं तेरे पे इतना विश्वास करके बैठा था। ऊपर वाले ने 2 लगाए कान पे, कहते रो गधे, जो पहली बार आया था तेरे पास की बाढ़ आ रही है निकल ले, वो मैं ही था। मैंने सोचा चल गधा है, एक बार और मौका दे देता हूँ। दूसरी बार मैं तेरे पास बोट में आया, तू तब भी नहीं मानना। तीसरी बार मैं तेरे पास हेलीकॉप्टर में आया, तू तब भी नहीं मानना। मैं क्या करूं, मैं तो तेरे को मौका दे सकता हूँ ना, पर तू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं करेगा, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम लोग यही चीज करते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, सिर्फ किस लिए कि किस्मत से अपने आप लाइफ चेंज होगी। देखो किस्मत से अपने आप ही लाइफ चेंज, ऊपर वाला सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। एंड सैल्यूट एंड पर्सनैलिटी को जिन्होंने इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बनाई, जिसकी वजह से हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई। बाकी क्या कुछ सीखा आज के सेशन से, मजा आया? हाँ जी, मजा आया आज का सेशन लगा के? ओके, लास्ट में एक चीज है कि आप सभी ने इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को रिव्यू देना है सेशन का, और अपने सीनियर को भी रिव्यू देना है। अभी आपने अपने अपलाइन को कॉल करनी है, एंड जो भी पार्टनर हमारे से कनेक्टेड है, जिन्होंने अभी तक Win23 कम्युनिटी का अकाउंट को फॉलो नहीं किया है, तो वो इस अकाउंट को फॉलो कर ले, ठीक है। बिजनेस अपडेट्स के लिए इसके ऊपर सारी अपडेट्स चलती है बिजनेस की, और जो भी वीडियो इसमें उन्हें वॉच करिएगा, जिससे आपको पता लगेगा आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। बाकी ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट रह सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मुझे अपनी स्टोरी पे मेंशन करिएगा, मैं आपको मेंशन बैक करूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, और जल्दी आपकी भी लाइफ चेंज होएगी, ठीक है। बस 1 साल अच्छे से मेहनत करनी है आपने, लोगों की बातों में नहीं आना, अपने ड्रीम पे फोकस करना है। क्योंकि देखो हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, यहाँ पे लेग पुलिंग करते हैं लोग, जो खुद कुछ नहीं करते वो दूसरों को भी नहीं करने देते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वो मतलब कंट्री है, ये वो कुआं है जहां से अगर 1 मिनट बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना, तो 100 मिनट लात खींच लेंगे।
पर आपको अपने अंदर दम रखना है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना है, अगर कोई आपकी लात खींचे ना तो आप उसको भी ऊपर ले आओ अपनी लात के साथ। बाकी मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, जल्दी आपके भी सपने पूरे होंगे। आगे ट्रेनिंग लेते रहे और जल्दी जल्दी अपना टेस्ट क्लियर करके आगे की प्लानिंग लेके अपना बिजनेस शुरू करें और आप भी एक हिस्ट्री क्रिएट करें। ऑल द बेस्ट, चक दो फट्टे, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर बॉर्न टू विन। बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई तो अपने सीनियर से आप कॉल करके अभी कॉल करनी है आपने, उनको थैंक्स बोलना है। ऑल द बेस्ट।